नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा कि आपने कंप्यूट करना है, कंप्यूटेशन आपने करनी है। अब जैसे कि आपने आपका जो भी स्किल था, सेल्फ एस्टीम का स्किल था, एंग्जायटी का स्किल था, आपने उस पे डेटा तो ले लिया हर पार्टिसिपेंट का, लेकिन आपके पास टोटल स्कोर नहीं आया। हर पार्टिसिपेंट का टोटल स्कोर अब मेरे पास कैसे आएगा? मैनुअली तो मेरे लिए आसान नहीं है कि मैं 100 पार्टिसिपेंट्स का हर स्केल पर मैं टोटल करते रहूँ। तो हमारे पास एसपीएसएस में बहुत अच्छी क्विक ऑप्शंस होती हैं कि हम यहाँ पर इसके अंदर जो कैलकुलेटर मौजूद है, हम उसको यूज़ करते हैं। अब आप उसके लिए क्या करेंगे कि ट्रांसफॉर्म में जाएँगे, कंप्यूट वेरिएबल। कंप्यूट वेरिएबल में आप टारगेट वेरिएबल का नेम बताएँगे। लाइक हम बारी-बारी ही ऑब्वियसली हम स्केल को कंप्यूट करेंगे। सो मैं कहती हूँ कि पहले मेरा स्केल था एंग्ज़ायटी का, ठीक है? मैंने इसको एंग्ज़ायटी का नाम दे दिया और याद रहे यहाँ पे भी वो स्पेस एक्सेप्ट नहीं करेगा। टारगेट वेरिएबल के नेम में भी आपने अगर टोटल लिखना है एंग्ज़ायटी टोटल इसको लिख दें और आपने यहाँ से अपनी अब एंग्ज़ायटी की सारी आइटम सेलेक्ट करनी है। अब क्योंकि वो आइटम्स दे रहा है, मुझे नहीं पता चल रहा कि ये सारी आइटम मिक्स हो रही हैं, तो मैं इस पर राइट क्लिक करती हूँ और मैं कहती हूँ कि डिस्प्ले वेरिएबल लेबल्स नहीं बल्कि मुझे डिस्प्ले वेरिएबल नेम्स दे। अब आपने देखा कि उसने मुझे वेरिएबल्स के नेम बता दिए हैं। सो मैंने एंग्ज़ायटी 1 सेलेक्ट किया, एरो से आप इस तरह उसको भेजें, प्लस करें। कुछ एसपीएसएस जो एडवांस जिनके पास लेटेस्ट वर्ज़न होगा, आप अगर इस पे डबल क्लिक करते हैं तो वो ऑटोमैटिकली चला जाता है। प्लस, प्लस एंटर करना आपने नहीं भूलना है। 10 तक एंट्रीज़ हो गई, अब मैं 10 के बाद प्लस एंटर नहीं करूँगी क्योंकि वो फिर मुझे एरर देगा कि इसके बाद कोई स्टेटमेंट, कोई आइटम है कि नहीं है। सो अब देखें यहाँ पर हमने आइटम सेलेक्ट की हैं, लेकिन वो हमें पार्टिसिपेंट का टोटल देगा। अब मैं इसको ओके करती हूँ, तो ये आउटपुट शीट है। इसको आप चाहें तो सेव कर लें, नहीं सेव करना तो ना करें, लेकिन आपको सेव करनी चाहिए ताकि आपके सारे एनालिसिस आपके पास। अब लास्ट पर आप देखेंगे कि मेरे पास कॉलम आ गया है एंग्ज़ायटी टोटल का। अब उसने मुझे मेरे जितने पार्टिसिपेंट थे उनका एंग्ज़ायटी पर टोटल करके स्कोर दे दिया है। सो क्योंकि मेरे पास ये शीट ऑलरेडी बनी हुई है और इस पर मेरे पास सबका टोटल स्कोर हो चुका हुआ है। मैंने एंग्ज़ायटी का भी कर लिया था, फ़ियर ऑफ डेथ का भी कर लिया था। सो जितने भी मेरे स्टडी वेरिएबल्स थे, मैंने उन सब जो थी कंप्यूटेशन कंप्लीट कर ली थी, उनका स्कोर्स कंप्यूट कर लिया था। सो आप लोगों ने भी पहले अपने वेरिएबल्स का सबका वेरिएबल जितने भी आपके थे उन स्केल्स पर आपने पार्टिसिपेंट का जो टोटल स्कोर है वो कंप्यूट कर लेना है। एक स्केल का कंप्यूट करने के बाद आपने दूसरे स्केल का करना है, एक ही बार सारी आइटम नहीं सेलेक्ट कर लेनी क्योंकि अब अगर 10 आइटम्स को वो एंग्ज़ायटी के स्केल का कंसीडर करेगा, फिर मुझे फ़ियर ऑफ डेथ पर उसका टोटल भी चाहिए। तो अगर मैं इसके अंदर एंट्री कर दूँगी तो एरर आ जाएगी। फिर आप इसको रीसेट कर लें। यहाँ पर अब देखें, आप जब दोबारा जाएँगे कंप्यूट वेरिएबल पे आपको पुराना डेटा शो हो रहा होगा, सो आप रीसेट कर लें और रीसेट के बाद आप नेक्स्ट वेरिएबल अपना उसका नेम डिफाइन करें कि आपको किसका टोटल चाहिए है और स्टेटमेंट्स के लेबल को आप वैसे ही चेंज कर दें और फिर बारी-बारी आप जैसे मैं फ़ियर ऑफ डेथ की इसकी आइटम सेलेक्ट कर लेती हूँ और थ्रू आउट मैंने इसकी कर ली और मैंने इस स्केल पर भी टोटल कंप्यूट कर लिया। तो आपके पास 1 स्केल है, 2 हैं, 3 हैं, जितने भी हैं, आपने उन सब का टोटल कंप्यूट कर लेना है।